शुद्धता पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक जीवन को चलाना, ये सब यज्ञ है। यज्ञ की बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत विस्तृत व्याख्या हमारे शास्त्रों ने की है। यहां भी ब्रह्मा जी महाराज प्रार्थना करते हुए, नतोऽस्मि ते पदम देवम प्राण बुद्धिन्द्रियात्मभिः यच्चिन्त्यते कर्म पाशम हृदि नित्यम मुमुक्षुभिः। कर्म शब्द यहां आया था, इसलिए मैंने कर्म पर इतनी बात। और ये योगानुयोग स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी कर्म की चर्चा कर रहे थे। इसलिए कर्म को आप करते हुए कैसे करें कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, परमात्मा को समर्पित करिए। कर्म के बिना तो आप जीवित रहेंगे नहीं। और अभी एक छोटे से बालक अपने यहां आए थे जोधपुर में, निम्बारकाचार्य जी महाराज का बड़ा छोटा सा शिष्य। उसने भी कर्म की बड़ी अच्छी बात कही थी। बड़े थोड़े से लोग थे वहां। उन्होंने कहा कि गांव में कोई नारद जी जब पहुंचे तो उनसे एक गौशाला में काम करने वाली एक बहन ने पूछा कि महाराज मैं कैसे कर्म करूं, मेरे तो जब तक कुछ आता नहीं। उसने कहा रे जो कुछ भी करती है ना भगवान को समर्पित कर दिया कर, तेरा कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब बड़ी भली महिला थी, वृद्ध थी। सवेरे गौशाला स्वच्छ की, स्वच्छ करने के बाद घर को लीपा, लीपने के बाद जो पीछे थोड़ा सा छान बचता है उसने कहा श्री कृष्णार्पणमस्तु। और जैसे ही पहुंचा तो पहुंचने के बाद अब भगवान ने देखा कि उनके पीतांबर पर तो बड़े गोबर ओबर लग गया। बोला ऐसी उपासना किसने करी? तो उसके बाद देवर्षि नारद वहीं थे। अचानक उन्होंने कहा देवर्षि तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। कोई फूल चढ़ाता, कोई इतर चढ़ाता, कोई नीलांबर पीतांबर वाघम और अरुणांबर सुंदर वाघा बना के लाते। ये मेरी मैया आज क्या कहेगी कि माखन खाते खाते गोबर खाने लगा क्या? इतना क्यों गोबर इकट्ठा कर लिया? मारेगी मैया, मुझे मारेगी आज। तो देवर्षि ने कहा मैं अपराधी हूं महाराज तुम्हारा, तो क्योंकि मैंने उसको ऐसा सिखा दिया, तो जाओ उसको ठीक करो। देवर्षि को बड़ी गुस्सा चढ़ी और वो तुरंत पहुंचे और जोर के एक तमाचा लगा दिया उस बेचारी महिला को। बोला शर्म नहीं आती? भगवान कृष्ण को तूने इस तरह से गोबर कर दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जैसे ही तमाचा लगा उसने कहा श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब महाराज अपना गाल सहलाने लगे। बोले इतनी जोर से तो मैया ने भी कहीं नहीं मारा हुआ है, आज तो मेरा गाल लाल है गो। बड़े दुखी। तुरंत आह्वान किया नारद को, बुलाओ नहीं तो बड़ी कठिनाई होगी। नारद तुरंत आए। बोले महाराज कुछ किया क्या आपने? बोले बड़ी गुस्सा चढ़ी थी मेरे को, मेरा उपदेश का उसने ऐसा अनुचित प्रयोग किया, एक थप्पड़ मैंने मारा। तो बोला बहुत अच्छा हुआ कि तुमने उसको घूंसे नहीं लगाए, नहीं तो वो सब श्री कृष्णार्पण वस्तु हो जाते। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो अपने सात्विक कर्म है वो भगवान को अर्पित करिए। असात्विक कर्म हो तो भगवान से प्रार्थना करिए कि इसका रूपांतरण करिए। महाराज ये असत को आपको अर्पित कैसे करूं? आप इतने सुंदर, इतने श्रेष्ठ, इतने पावन, आप सच्चिद घन, मेरे जैसा यह क्षुद्र जीव आपको समर्पित कर ही क्या सकता है? लेकिन यदि आपने समर्पण सिखाया तो ये भी बताइए कि मुझे क्या समर्पित करना चाहिए, और मैं जो समर्पित कर रहा हूं उसके भीतर बैठकर उसका शुद्धिकरण भी आप ही कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज हम आपको प्रणाम कर रहे हैं,